तो 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाएंगे, पूरे ब्लाउज और 2 पीस 5 पीस सबको एक एक दिन अपन क्लास लेंगे। और काटा कहीं आड़ा कहीं टेढ़ा कहीं रख दिया ना, तो अब सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रखना कैसे निकालना वो ध्यान रखना है। तो जिसका हाथ राइट वाला वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड शोल्डर, और जिसका लेफ्ट हैंड वाला है तो उसको क्या करना, शोल्डर लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे कटिंग परफेक्ट होगी। तो जैसे लेंथ 15 है तो 1 प्लस करके सबसे पहले तो कपड़े को देख लो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि काटना है मतलब काटना है। जैसे कपड़ा सबसे पहले नीचे चेक कर लिया, जैसे छोटा बड़ा अगर हो तो सबसे पहले इसको क्या करो, एक लाइन बना करके इसको ठीक कर लो। जैसे ये निशान लगा है, ये एल वाला इसके लिए इधर फोल्ड साइड से मिला के रखो तो ये पूरी सीधी लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर ये अगर छोटा बड़ा भी होगा ना तो बाहर निकल जाएगा। अब जितनी लेंथ है उसमें 1 प्लस कर लेना, 15 तो 1 प्लस करके 16, ठीक है। तो यहां पर सीधी लाइन बना लो। ये हमेशा ये ध्यान रखना, ये शोल्डर यहां नहीं रखना, अगर यहां रख दिया ना तो इतना जो आर्मोल वाला जो कपड़ा है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो ये आर्मोल का ध्यान रखना, ये आर्मोल आपके राइट हैंड साइड आएगा और लेफ्ट हैंड चल रहा था आप इधर से बनाओगे, इस साइड से बनाओगे तो आपका आर्मोल इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर शोल्डर कितना है 15, तो 15 का हाफ कितना हो गया 7.5, 7.5 इंच। और पीछे का गला कितना है, बैक नेक कितना 9 है, तो 9 पर कितना माइनस कर दोगे, 1.5 इंच माइनस कर देना, ठीक है। 1.5 इंच माइनस करके निशान ले लिया। नेक की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच, ये नेक की चौड़ाई, जिसको अगर शोल्डर की प्रॉब्लम आती है, गला उतरने की प्रॉब्लम आती है या दुबले पतले है तो उसको 2.5 की जगह 2.25 रख सकते हो, है ना, 2.25 रख सकते हो। अब यहां से रखना आर्मोल, जैसे ये हमने क्या 5 इंच का बताया आपको, तो बैक के अंदर आप 5.5 रख लो, ठीक है, क्योंकि 5.5 से कम तो लेते ही नहीं हम, मतलब कम से कम भी आएगा तो 5.5 इंच, तो 5.5 पौने 6 6 या 6.5 जो भी आएगा तो 5.5 रखोगे। सेकंड इंच के टाइम पे ये टच लगने के बाद अगर नीचे जाएगा भी है तो 5.5 वाला पौने 6 आएगा ना। तो बैक के अंदर आप ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फ्रंट के अंदर ज्यादा आता है, तो इसको आप 5.5 रख लो। यहाँ से 5.5 रखा, फिर यहाँ से नीचे से 2 इंच ऊपर एक निशान ले लेना, जहां ये आ रहा है उसी से 2 इंच ऊपर। तो ये वाली लाइन तो बना लो इसको सीधी। अब यहां से 2 इंच ऊपर जो लिया इसमें लेना बैक शोल्डर का आधा, बैक शोल्डर है 13.5, 13.5 का आधा पौने 7, ठीक है, पौने 7 मतलब 6.75। अब ये और ये दोनों मिला करके लाइन बना लो, इन दोनों को मिलाओ और ये लाइन बना दिया। अब यहां से चेस्ट का चौथा भाग 38 है तो कितना हो जाएगा 9.5, और 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर देना। वेस्ट 33 है तो 33 का चौथा भाग कितना हो गया 8.25, और इसमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है। ठीक, अब यहां से इस जगह से आपको कर्व दे देना है और यहां मिलाना इस जगह, जो चेस्ट वाला भाग जो है ना ये इस जगह मिलाना, ठीक है। फोल्ड साइड रखा, लेंथ में 1 प्लस करके 15 प्लस 1 16 कर दिया। यहां पर सेंटर शोल्डर का आधा लिया और उसमें जितना गला पीछे का उसके हिसाब से माइनस कर दे, नेक इफेक्ट सबको ही आते हैं, है ना। तो 1.5 इंच मतलब 9 इंच गले पर 1.5 इंच माइनस कर दिया हमने, 1.5 इंच माइनस कर दिया। फिर यहाँ से आर्मोल आप 5.5 रख लो, यहाँ से 2 इंच ऊपर लिया, यहाँ पर लेना बैक शोल्डर का आधा, जितना बैक शोल्डर उसका आधा कर लेना। फिर यहाँ पर लेना चेस्ट का चौथा भाग, जितना भी चेस्ट है उसको 4th पार्ट में डिवाइड किया, उसका चौथा भाग रख दिया और 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया। इधर लेना वेस्ट का चौथा भाग 33 का 8.25 हो जाएगा, और 2.5 इंच यहाँ से इसका मार्जिन और डॉट का दोनों प्लस कर दिया। तो ये हो गया। अब इसके अंदर पीछे का जो डॉट लगाओगे वो कम से कम 4 इंच तो कम से कम सब पे रखना ही है ना। 4 इंच किस कंडीशन में, जैसे 27 तक कमर हो तो आपको क्या रखना है 4 इंच, और 27 से ज्यादा हो तो लेना 4.5 इंच, ठीक है।
तो 4.5 इसमें 33 है, तो इसमें 33 के हिसाब से हम ले लेंगे 4.5 इंच का। अगर कोई डिजाइन या कुछ हो या नेक यहाँ ज्यादा अगर चौड़ा हो तो इसको 4.5 से भी ज्यादा दूर ले सकते हैं ना। अब इसकी लंबाई ले लो 4.5 इंच की। ये सीधी लाइन बना लिया है। लाइनें जब खींचो तब सीधी लेना, और टेप से लाइनें नहीं बनाना, टेप रख के ऐसे लाइनें नहीं बनाना, स्केल से लाइन बनाना तो परफेक्ट आएगी। अब सेंटर से दोनों तरफ डॉट का लगाना, तो डॉट का जब लगाते हो तब आप क्या करते हो, आधा इंच को 1 पॉइंट बढ़ा दिया तो कितना हो जाता, आधा आधा 1 इंच का टक्स आना चाहिए, तो वो हो जाता 1.25 इंच का टक्स हो जाता। तो यहाँ से जो सेंटर है यहाँ से आधा इंच है ना, बिल्कुल एक्यूरेट आधा इंच पे ले आ। उसके बाद इसको मिला दो। ठीक है, अब जैसे ये हो गया। अब जैसे शोल्डर डाउन का हर किसी में नहीं करना, जिसके शोल्डर बड़े हो तो उसको आप आधा इंच का डाउन करो, बाकी हर किसी को डाउन करने की जरूरत नहीं। जैसे ये डाउन होता है तो डाउन होने के कारण क्या, छोटे शोल्डर में यहां से फिर फिसलता हो तो ये और उतरने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। और ये डाउन होने से एक ये है कि यहाँ पर ये आर्मोल और नीचे चला जाता है, तो उससे यहाँ की प्रॉब्लम जो रहती है वो नहीं आती है ना। लेकिन डाउन हर किसी में नहीं करना, हर किसी में डाउन करने की जरूरत नहीं होती। जिसमें ज्यादा शोल्डर हो उसमें आप डाउन करो, और बैक के अंदर डाउन कर सकते हो, फ्रंट में डाउन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसमें जब कटिंग करते हो ना तो प्रॉपर जो निशान है ना उसी पे कट करना। जैसे कई बार आप लोग क्या करते हो, निशान के बाहर कट करा, थोड़ी दूर जाके अंदर कर दिया, थोड़ी दूर जाके फिर बाहर कर दिया, तो होता क्या है, कहीं पर दबाव कम हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, और जो शेप जो होता है वो आपने प्रॉपर अगर शेप लगाया तब भी वो गलत हो जाएगा। जैसे ये आपने शेप सही लगाया और आपने काटने में जैसे यहाँ बाहर करा फिर अंदर कर दिया फिर बाहर कर दिया तो वो शेप बिगड़ जाएगा। अब जैसे यहां से ये कपड़े का ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर आपने बैग लिए है ना, तो इसके सामने यहाँ पर फ्रंट बैठेगा, इसी के सामने, यानी इसको यहां से हटाया, इसको घुमा लो, ये घुमाया, और सबसे पहले तो सैल्वेज वाला निशान लगा लो। ये हमेशा हटा देना है, ये अगर रखोगे तो ये प्रॉब्लम ही देगी ना। ये लगाने के बाद में बटन पट्टी के लिए आप कितना लेते हो, 1/4 इंच, तो 1/4 इंच का एक निशान ले लो। अब इस निशान के ऊपर इसको रखना है, देखो यहां रखा, और इसको ऊपर ले जाओ, है ना। ऊपर कहां तक लेना है, इससे आधा इंच छोड़ देना। फ्रंट आर्मोल जो है आधा इंच कम कट करना है, इससे बैक जितना लिया ना हमने इससे आधा इंच इसको छोटा कर देना। जैसे हम शुरू में आप लोगों की कितना 5 इंच का बताते, तो फ्रंट बैक दोनों में 5 इंच इसलिए बताते कि शुरुआत में अगर आपको फ्रंट और बैक दोनों में अगर हम अलग अलग बताएंगे तो आप उलझ जाओगे, तो इसलिए 5 का बताया सभी में, तो फ्रंट में भी बैक में भी 5 में, तो आप सेकंड फिनिशिंग करोगे तब वो प्रॉपर जितना चाहिए उतना आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना, यहाँ से आधा इंच ऊपर छोड़ देना, आधा इंच ऊपर छोड़ देना, तो ये यहाँ तक, जैसे ये आर्मोल वाला भाग जो है ना इसके अंदर फ्रंट बैठ गया। अगर ये अगर गलती से अगर मैं उधर काट लूँ तो ये वाली जगह जो है ये ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर आपका ये यहाँ से आएगा ही, मतलब इतना कपड़ा आपका वेस्टेज हो गया, मतलब ये आपका कपड़ा कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ रखना है, ये इसके सामने जहाँ ये फ्रंट का आर्मोल था, बैक का आर्मोल, उसके सामने आपको इसका आर्मोल रखना है। तो यहाँ से आधा इंच आप ऊपर छोड़ दो इसको, तो ये डॉट लगेंगे ना तो ये नीचे डाउन चला जाएगा, फ्रंट फ्रंट डाउन ज्यादा जाता है, बैक डाउन कम जाएगा। तो इसको यहाँ पर ये वाले निशान से मिला करके लाइन बना लो। अब ये निशान पहले बैक वाले ही ले लेना इसमें, फिर फ्रंट का तो आप डॉट लगाओगे, उसके बाद हम सेट करेंगे इसका। इधर से 1 इंच प्लस कर लेना, यहाँ पर बैक से 1 इंच प्लस कर लेना, क्योंकि इधर डॉट जो लगेगा वो इसको खींच के कम ले आएगा। और इधर नीचे भी 1 प्लस करना, इसको सीधा ले लेना, ऊपर जितना उतना सीधा नीचे तक लेना। वेस्ट से हमको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट नीचे ही लगना है।
और यहाँ नीचे भी लगा दिया सीधा। अब ये 1 इंच का नीचे भी लिया हमने, 1 इंच साइड में लिया, तो ये टक्स लगने के बाद में कहीं पर निकलेगा थोड़ा बहुत, बाकी इधर नीचे और इधर दोनों तरफ, ये ऊपर वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर ही आ जाएगी। डॉट लगने का, डॉट का जो मटेरियल जो बाहर निकलेगा बस वही एक्स्ट्रा निकलता है। तो अब ये लगाने के बाद इसको हटा दो, और नेक का जो निशान है वो सेम इसको यहाँ ट्रेस कर लिया। अब ये लाइन बना लो सीधी, फ्रंट नेक 7, तो यहां से 7 इंच का निशान ले लिया। अब इसमें अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो ये नेक ऊपर से कम करके यहाँ ब्रॉड कर सकते हो, जैसे हमने पीछे भी जो लिया ना 2.5 लिया। अगर आपको नीचे से चौड़ा चाहिए तो 2.5 जगह 2.25 रख दो, और नीचे आप 2.75 भी रख सकते हो आप, तो नीचे से बढ़ जाएगा ये, तो नीचे फैला हुआ मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से लेना डॉट लेंथ प्लस हाफ इंच, डॉट लेंथ है 10.5, तो इसमें हाफ इंच प्लस करना, तो 10.5 में हाफ इंच प्लस कर दिया, 11 हो गया। ये डॉट लेंथ का जैसे 4 टक्स वाले में हाफ इंच प्लस करते हैं, उरेब वाला जो लेते हैं उसमें हाफ इंच है ना, और 2 पीस 5 पीस और प्रिंसेस में लेते हैं हम 1 इंच। तो ये यहाँ पर आधा इंच दबाव का जाएगा, बस हमने वो लेना है। और 2 पीस 5 पीस में यहाँ से भी कटता है और प्रिंसेस में इधर से कटता है, तो इसलिए उसमें 1 इंच लेना है। तो डॉट लेंथ यहाँ से नेक के पास से ही रखना है, तो ये डिस्टेंस के लगभग में आ जाएगा, तो हाफ इंच प्लस करके लिया। अब इसके सामने बाहर वाली जो लाइन आ रही, इसी लाइन से हमको डॉट डिस्टेंस ले लेना है। तो डॉट डिस्टेंस आएगा 38 का कितना होना चाहिए, 4 इंच, 38 साइज पे 4 इंच आएगा, तो यह 4 इंच लिया। अब इसको सीधा नीचे तक ले लो। अब यहां से 3 इंच लेना, 3 इंच ले लिया। ये वाला निशान यहां पर भी लेना और यहां पर भी लेना, क्योंकि एक डॉट हम यहां से लगाएंगे। अब यहां पर भी सेंटर से प्रॉपर निशान जब लगाते हो ना, तो आपका चौक या तो पतला हो, जब लगाते हो ना तो मोटे चाक से लगाओगे ना तो निशान भी मोटा लग जाएगा। तो ये 0.75 और दूसरी तरफ भी 0.75। आप ये वाला भाग रखोगे ना तो यहाँ से आपका निशान बड़ा लग जाएगा। तो बीच में से सेंटर से कैसे भी आप टेप को उठा लो, जैसे ये उठाया तो यहाँ से 0.75 इधर हो गया, यहाँ से 0.75 इधर हो गया, नीचे भी सेम वैसे ही ले लो। तो यहां तक तो सीधा ले लिया ही। फिर इसको इधर मिला दो। ठीक है, ये पहला डॉट हो गया। अब दूसरा वाला जो लेंगे, इसके ये वाला आपका प्रॉपर बैठना चाहिए। अगर ये आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे लगा दिया तो फिर क्या होगा, सारे डॉट डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी इसी से लगाते थे। यहां से 1.5 इंच दूर लेना और यहां से सीधा ले लेना, इसको इसी पॉइंट को मिला करके सीधा लेना। फिर तीसरा लेना यहां पर, ये वाला पॉइंट मिला के इस कोने पर मिलाना, और इसमें डिस्टेंस लेना 1.5, जैसे इसको भी 1.5 लेना और इसको भी 1.5 लेना है। अब यहां से लेना आपको 4.5, ये 4.5 आप सभी में ले लो। बहुत ज्यादा कम साइज हो, 30 से कम हो तो आप 4 ले सकते हो। अब यहां पर सेंटर से दोनों तरफ हाफ हाफ इंच, यहाँ नीचे भी जैसे ये टेप को आप यहां रखोगे ना, ये लाइन के सेंटर में, ये जो इसकी लाइन और ये लाइन ये मिला के आप रखोगे तो निशान सही लगेगा। जैसे ये हाफ इंच, ये हाफ इंच हो गया। अब यहाँ नापने में अगर हम यहाँ नापेंगे ना तो इधर 1 पॉइंट आपका कम हो जाएगा, इधर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे नापना है, जैसे जो लाइन जा रही है उसी लाइन के आसपास नापना है। अब यहाँ पर सीधा बना लो इतना तो।
ये हो गया तीसरा डॉट। अब चौथा वाला, यहां से पहले आर्मोल साइड में दोनों तरफ निशान बना लो, ये नीचे और साइड में। तो इसका ये पॉइंट बन जाएगा, यहां से इसी पॉइंट पर लेना है ये, और ये इसका डिस्टेंस लेना 2 इंच। यहां से 2 इंच लिया। अब ये वाला डॉट जो है 1/2 इंच, 3/4 से 1 इंच तक जा सकते हो आप, ठीक है। जिसमें हेवी साइज होता है 1 इंच का लगा दो, कम हो तो 3/4 का भी लगा दो, उससे आधा, और दुबले पतले हो तो आप आधा इंच का लगाओ। तो ये दोनों साइड आप, जैसे हेल्दी साइज में आप 1/2 इंच लगा सकते हो इसको। और ये वाला तो 1/4 इंच का लगाना है, छोटा सा, ठीक है। अब इसको यहां से कटिंग करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना, आपको यहां से नहीं काटना है। यहां से काटा तो ये वाला है जो कपड़ा है ये आपका खराब हो गया, ये इतना सा टुकड़ा किसी काम में नहीं आएगा, ये हमको यहां तक मिलना चाहिए। तो जैसे अब जैसे ये तो बेल्ट वाला है ही नहीं, अगर बेल्ट वाला हो तो यहाँ पर हमको बेल्ट मिल जाता है, ठीक है। और इस साइड स्लीव लेना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि स्लीव्स इधर आड़े में ले लेते हैं, तो आड़े में सिर्फ मजबूरी हो तभी आड़े में स्लीव लेना। मजबूरी हो मतलब कैसे कि अगर कपड़ा ज्यादा ही कम है तो हमारी मजबूरी है, फिर आप आड़े में ले लो। बाकी आप हमेशा खड़े में ही लेना स्लीव, जो खड़े में लोगे तो कंफर्टेबल रहेगी। क्यों, कपड़ा जो है लेंथ वाइज, मतलब ये लंबाई में खींचोगे तो नहीं खिंचाएगा, और चौड़ाई में आप खींचोगे ना ये, तो ये थोड़ा सा खींच जाएगा। तो जब पहनोगे तो ये फिटिंग की होके भी कंफर्टेबल लगेगी, और आपने आड़े में बना ली तो ढीली होके भी आपको टाइट लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। सेल्वेज हमेशा हटा दिया, इसको कहीं पर भी नहीं लेना है। कपड़ा जब कट करते हो तो इधर कॉर्नर पे ज्यादा लंबे कट नहीं लगाना, मतलब जहां एंड हो रहा ना वही होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये आपने कॉर्नर से 1/4 बाहर कर दिया, इधर इधर भी 1/4 बाहर कर दिया, तो कपड़ा आपका 1/4 तो वेस्टेज हो ही गया। जब आप निकालने जाओगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम देगा वो। तो कभी भी कपड़ा जहां एंड हो रहा वहीं पर कट करो, उससे आगे मत बढ़ो। अब जैसे ये हमने आर्म होल कम रखा, तो ये टक्स जैसे लगेंगे, ये टक्स लगा जैसे ये लगा हमने, है ना। तो देखो कैसे इसका इफेक्ट आ रहा है, आ रहा है ना इसका। और यहाँ लगेगा ये, तो ये भी खींच के ले जाएगा नीचे, तो ये आर्म होल को बढ़ा देगा। तो उस समय जब सेकंड फिनिशिंग जब करेंगे तब ये प्रॉपर आ जाएगा। तो ये फ्रंट और बैक हो गया। आप स्लीव